दोस्तों, जय श्री राधे। मैं दामोदर शर्मा। आज हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र विभिन्न प्रकार के कष्टों और दोषों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय, पूजा विधि और मंत्रों का जाप करने का सुझाव देता है, जिसके प्रयोग से जातक अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक समस्या, जातक के कुंडली में संतान सुख का दोष होने पर ऐसा क्या उपाय करें जिससे संतान सुख की प्राप्ति हो सके। संतान जीवन की वो खुशी है जो हर कोई चाहता है कि उसके घर आंगन में खुशियाँ ले आए। माँ शब्द सुनना हर स्त्री के लिए अलग ही एहसास होता है, परंतु किसी दंपति के जीवन में उसके आंगन में उस किलकारी की कमी रह जाती है जिसका वह सुख चाहती है। उचित उपाय को करके भी संतान की प्राप्ति की जा सकती है। आज हम आपको ऐसा ही संतान प्राप्ति की आसान और अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ दंपति को क्यों नहीं कर पाते संतान प्राप्ति? दोस्तों, दंपति की कुंडली में नाड़ी दोष होने पर संतान नहीं होती और यदि होती भी है तो उनमें शारीरिक विकार उत्पन्न होता है। पितृदोष के कारण भी संतान प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न होता है। यदि पति का शुक्र ग्रह उचित स्थिति में न हो तो भी संतान का सुख नहीं मिल पाता। ऐसे ही पत्नी का बृहस्पति ग्रह नीच का होने पर ऐसी स्थिति बनती है जिससे संतान सुख नहीं भोग पाते। यदि जन्म कुंडली में मंगल, सूर्य एवं शुक्र तीनों निर्बल हो तथा नवमांश कुंडली में तीनों में से कोई दो ग्रह नीच राशिगत हो तब भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। यदि 11वें भाव में तुला का सूर्य मंगल के साथ हो तो भी संतान सुख नहीं मिल पाता है। यदि पंचमेश और बेयस का स्थान परिवर्तन हो तथा नवमांश कुंडली में ग्रहण योग बना हो तब भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। यदि नीच चंद्र के साथ राहु तथा नीच का शनि कुंडली में हो तब भी संतान प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न होता है। पंचमे पाप संयुक्ते जीवत पंचमसी सनौ श्रुति से भौम संयुक्ते लग्न से धन संगति जातम जातम विनाशम च दीर्घायुश्चैव मानव। अर्थात पंचम में पाप ग्रह हो, गुरु से पांचवें भाव में शनि हो, पंचमेश भौम से युक्त हो और लग्नेश धन भाव में हो तो जितने बालक उत्पन्न होते हैं वही सभी मर जाते हैं। यदि व्यक्ति को संतान प्राप्ति में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, कुछ सरल उपायों को अपनाकर संतान की प्राप्ति अति ही सहजता के साथ कर सकते हैं, परंतु उपायों को श्रद्धा के साथ साथ करना अति आवश्यक होता है। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को रामेश्वरम की यात्रा करनी चाहिए और वहां जाकर पूजन करवाना चाहिए। ऐसे ही स्त्री में कमी के कारण संतान होने में बाधा आ रही हो तो लाल गाय व बछड़े की सेवा करनी चाहिए। मदार के जड़ को शुक्रवार को उखाड़कर स्त्री के कमर में बांधने से स्त्री अवश्य ही गर्भवती हो जाती है। दोस्तों, जब गर्भधारण हो गया हो तो चांदी की एक बांसुरी बनाकर राधा कृष्ण के मंदिर में पति पत्नी दोनों जाकर गुरुवार के दिन चढ़ाएं। इससे गर्भपात का भय नहीं होता। ऐसे ही बाल गोपाल श्री कृष्ण के बाल रूप को ही कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करना निसंतान दंपति को लिए बेहद शुभ माना जाता है। संतान गोपाल मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का रोज यथा सामर्थ्य जाप करें और ईश्वर से संतान की कामना करें। दोस्तों, प्रायः देखने में आया है कि किसी को संतान तो पैदा हुए लेकिन कुछ दिन बाद ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया।
किसी को संतान ही उत्पन्न नहीं हो पाया, कोई पुत्र चाहता है, किसी को चाह होती है हमारे घर भी कन्या उत्पन्न हो। हमारे ऋषियों ने 1000 वर्ष पहले ही संतान प्राप्ति के कुछ नियम और संयम बताए हैं। धरती पर समय पर बीज का रोपण किया जाता है तो बीज की उत्पत्ति और पेड़ का विकास सुचारू रूप से होता है और समय आने पर उच्चतम फलों की प्राप्ति होती है। अगर वर्षा ऋतु वाले बीज को ग्रीष्म ऋतु में रोपण कर दिया जाए तो वह सूख कर खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रकृति के अनुसार पुरुष और स्त्री को गर्भाधान का कारण समझ लेना चाहिए, जिसके पालन से आप उत्तम संतान प्राप्त कर सकते हैं। कुछ रातें ऐसे भी हैं जिसमें हमें गर्भाधान संस्कार करने से बचना चाहिए, जैसे अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। दोस्तों, गर्भाधान के समय स्त्री का दाहिना श्वास चले तो पुत्री तथा बायां श्वास चले तो पुत्र होता है। यदि आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं और वह भी गुणवान, तो हम आपको माहवारी के बाद की विभिन्न रात्रियों की महत्व के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मासिक धर्म के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16वें रात्रि के गर्भाधान से पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार मासिक धर्म के बाद 5, 7, 9, 11, 13 और 15वीं रात्रि को गर्भाधान से कन्या जन्म लेती है। चौथी रात्रि के गर्भ से पैदा पुत्र अल्पायु और दरिद्र होता है। इसी प्रकार 5वीं रात्रि के गर्भ से जन्मी कन्या भविष्य में केवल कन्या ही पैदा होती है। 6ठी रात्रि के गर्भ से मध्यम आयु वाला पुत्र जन्म लेता है। 7वीं रात्रि के गर्भ से उत्पन्न कन्या बाँझ होती है। इसी प्रकार 8वीं रात्रि के गर्भ से पैदा पुत्र ऐश्वर्यशाली होता है। इसी प्रकार 9वीं रात्रि के गर्भ से उत्पन्न पुत्री ऐश्वर्यशालिनी होती है। 10वीं रात्रि के गर्भ से उत्पन्न पुत्र चतुर होता है। 11वीं रात्रि के गर्भ से चरित्रहीन पुत्री पैदा होती है और 12वीं रात्रि के गर्भ से पुरुषोत्तम पुत्र जन्म लेता है। इसी प्रकार 13वीं रात्रि के गर्भ से बड़शंकर पुत्री जन्म लेती है और 14वीं रात्रि के गर्भ से उत्तम पुत्र का जन्म होता है। इसी प्रकार 15वीं रात्रि के गर्भ से सौभाग्यवती पुत्री पैदा होती है और 16वीं रात्रि के गर्भ से सर्वगुण संपन्न पुत्र पैदा होता है। गर्भाधान से निवृत्त होने के बाद पत्नी को 10 से 15 मिनट तक दाहिनी करवट से लेटे रहना चाहिए। मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार पुरुष दिन माने जाते हैं, अतः उस दिन के गर्भाधान से पुत्र होने की संभावना प्रबल होती है। सोमवार, शुक्रवार कन्या दिन हैं जो पुत्री पैदा करने में सहायक होते हैं। बुधवार और शनिवार नपुंसक दिन हैं, इसीलिए इन दिनों का ध्यान रखकर ही गर्भाधान करना चाहिए। दोस्तों, आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपके जीवन में अन्य किसी प्रकार की भी समस्या हो तो आप नीचे दिए गए संपर्क सूत्र के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।